नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा। क्या है कि इसके पहले मैं फार्मूला बताया था, तो उसी पर क्या है कि फार्मूले के हिसाब से आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, इससे कि आपको कुछ आइडिया आ जाए जिससे सॉल्व करने के लिए कि तक कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर लें। ये नहीं कि आपको सिर्फ फार्मूला ही पता है और उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे आपको इसीलिए इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अच्छे तरीके से सॉल्व भी करना सीख जाएं। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन उतार लिया हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कुछ और इससे भी बेसिक कुछ बताना चाहता हूँ। बता दें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए मैं फार्मूला क्या बताया था, लाल बटा कक्का के हिसाब से मैं बताया था कि आप सभी को आसानी से याद कर लेंगे। साइन थीटा ये बताया था, क्या कोस थीटा, ये टेन थीटा। देख लीजिए इसी के हिसाब से ये हम सामने लिखते तो और अच्छा रहता। चलिए कोई बात नहीं। साइन का उल्टा होता है क्या, कोसेक, कोसेक थीटा, और ये हो गया कोस का सेक, सेक थीटा, और टेन का होता है कोट थीटा। ये हो गया। तो अब देखिए, अब अगर हमसे कोई साइन थीटा पूछता है तो क्या होता है, साइन थीटा बराबर, तो अब देख लेते हैं साइन थीटा बराबर ऊपर से, तो ये मतलब क्या, लंब, और के मतलब कड़। तो क्या हो जाए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़। इस प्रकार से इसकी सहायता से हम आसानी से बता देंगे। इसके पहले वाले वीडियो में बताए भी हैं। तो अब देखिए, अब ये अगर हमें ऐसे समकोण त्रिभुज दिया रहेगा और उसमें से जैसे हमें बताना रहेगा, चलिए देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको अभी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। जैसे देखिए हमारा ये ए है, ये बी, ये सी, तो बी कोण हमारा क्या है, समकोण है। अब अगर हमें दे दिए, जैसे ये दिया है हमारा 12 और ये 13, और ये दे दिया कुछ भी दे दिया, जैसे 6 दे दिया है, इस प्रकार से दे दिया गया है। तो ये जान लीजिए, जब हमारा समकोण त्रिभुज रहेगा तो हमारा कड़ जो है सबसे बड़ा भुजा होता है। तो कड़ बड़ा होगा तो ये कहीं अगर किताब में दिया रहेगा तो भी तो वो बड़ा दिया ही रहेगा, लेकिन अपने मन से अगर लिखते हैं तो ये जान लीजिए इन दोनों भुजाओं से ये कड़ जो होगा वो बड़ा होना चाहिए। ये होना चाहिए क्योंकि ये कड़ सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अब देखिए, अब हमसे पूछे साइन थीटा, पूछे साइन थीटा बराबर, तो इसमें से देख कर अगर इस प्रकार से दिया है तो हमें इसमें से देख कर बताना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये तो आप जानते हैं, ये क्या है, ये लंब है इस पर, ये आधार है और ये कड़ है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से आप देख लेंगे ना, लंब बटा कड़। तो लंब कौन सा है, लंब ये है ए बी, तो ए बी कितना दिया है 12, तो लिखेंगे 12 बटा लगाएंगे, और लंब बटा कड़, तो अब कड़ कितना दिया है 13 दिया है, तो 13 लिख देंगे। बस यही हमें करना है। तो इसी प्रकार से करना है, एकदम बेसिक बता रहा हूँ। अब देखिए, अगर हमसे कोई कोस थीटा पूछता, ऐसे समकोण त्रिभुज दे दे, उसका सभी भुजा पता हो हमें, और पूछे कि कोस थीटा बताएं, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़। तो अब इसमें देखेंगे आधार कौन सा है, तो आधार क्या है, BC है, तो आधार कितना दिया है 6 दिया है, आधार बटा कड़ होता है, और कड़ कितना है 13 है, तो हो गया 13। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रख लेना है। इसी प्रकार से आपको ऐसे त्रिभुज दिया रहेगा, ये दे देगा, और अभी इससे थोड़ा और ऊपर बताएंगे। तो इतना बात आपको समझ लेना है कि ये क्या है, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, तो ये जिस पर ये आधार पर ये लंब है, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण बन गया। तो ये लंब है, ये आधार, ये कड़ है। तो इस प्रकार से कोस ऐसे जो भी पूछेगा, जैसे टेन थीटा पूछ ले, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, टेन थीटा बराबर यहाँ से देख लेंगे। इसकी सहायता से आप बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो अब देखेंगे लंब कौन सा है, तो इसमें लंब है 12 और आधार क्या है 6 है, तो 6। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया आंसर। तो इसकी सहायता से आप निकालेंगे। अब देखिए, ये हमें जैसे सभी भुजाएं दिए हुए हैं तब हम निकाल लिए। अगर हमें 2 भुजा दिया होता, 1 भुजा ना दिया होता,
तब हम कैसे निकालते हैं, तो पहले एक भुजा का मान निकालते हैं। 2 भुजा दिया रहेगा तो तीसरी भुजा का मान हम आसानी से निकाल लेंगे। तो अगर 2 भुजा दिया रहेगा, एक भुजा नहीं दिया रहेगा तो हम निकालेंगे। तो अब यहाँ पर ये दिया है तब बताए हैं, अब आगे चलिए ना दिया रहेगा तो वहाँ पर निकाल कर ये साइन थीटा कॉस थीटा निकालना बताएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन पर देखते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हम क्वेश्चन उतार लें। तो देखिए त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, अब इस प्रकार से दिया है। तो अब एक हम त्रिभुज बनाएंगे और कैसा समकोण त्रिभुज। तो समकोण तो ये मानकर चलिए आधार पर एक भुजा लंब होती है, तो ये हो गई इस पर लंब और ये हो गया कर्ण। अब इसे हम A मानते हैं तो क्या है, B समकोण है तो B इसे मानेंगे। यही से 90 है, समकोण मतलब वो 90 अंश का है, तो ये हो गया C। इस प्रकार से हम एक त्रिभुज बना लेंगे इसके हिसाब से देखकर। B समकोण है तो B हमारा 90 अंश का होना चाहिए, तो इस प्रकार से हम बना लिए। अब देखिए AB, अब AB तो इसकी दूरी हमें दिया है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद लिख लेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर। BC तो B और C दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और देख लीजिए अब हमें AC नहीं दिया है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर AC निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, उसकी सहायता से आप, वो फार्मूला है उसकी सहायता से आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो अब फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसकी सहायता से आप इसमें तीनों में से चाहे जो एक भुजा पूछेगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे। 2 दिया रहेगा, एक नहीं दिया है तो आप इसमें निकाल लेंगे। अब देखिए ये स्क्वायर होगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए इसमें कर्ण क्या है, कर्ण ये है AC, तो अब AC लिख दीजिए और क्या AC, तो AC का स्क्वायर लंब स्क्वायर, तो लंब क्या है, लंब ये है ना AB, तो लंब क्या है AB है, तो दिया हुआ है 24, तो अब लिख देंगे 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 है, तो अब 7 का स्क्वायर। अब ये वर्ग करना तो आपको पता ही होगा। अब देखिए अब AC स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 24 से हम कितना होता है। अब अगर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। 24 गुणे 24 2 बार लिखा है ये मान लीजिए और गुणा कर लेंगे। 4 चौका 16 की 6 से लाया, 1 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो 6 8 16 17 के साथ हासिल आ गया 1 576 हो गया। तो ये हो गया 576 प्लस 7 7, इसे तो सबको पता 49 होता है, तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसे जोड़ लेंगे तो 9 छः कितना होता है 15 की 5 हासिल आ गया 1 7 4 11 और 1 हासिल हो गया 12 के 2 हो गया, हासिल आ गया 1 5 और 1 हासिल हो गया 6, हो गया कितना 625। तो AC स्क्वायर बराबर 625 आ गया। तो अब इसे हम क्या करेंगे, AC बराबर हो जाएगा हमारा, तो अंडर रूट लग जाएगा 625, क्योंकि यहाँ पर हम स्क्वायर हटाए तो ये सिर्फ बचा AC। तो अब जब इधर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर अंडर रूट लगा दिए। अब देखिए अब AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। अंडर रूट का मतलब पता है सबको, वर्गमूल निकालना हो तो ये कितने का होता है 25 बचाएं हम 625, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो अब हमारा यहाँ से देख लीजिए AC आ गया 25 सेंटीमीटर, AC हो गया 25 सेंटीमीटर। अब ये हमें पता हो गया। तो अब हमारा क्या हुआ, AC निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब उसके बाद यहाँ पर ये निकाल लिए। अब यहाँ पर दिया नहीं है, कुछ नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर लिखा होगा, हो सकता है क्वेश्चन में लिखा था, मैं उतारा हूँ नहीं हूँ। साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो तीनों का मान। तो अब हमें पता हो गया, तो अब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा निकाल लेंगे। देखिए अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो अब देख लेंगे लंब इसमें क्या है और कर्ण क्या है। तो लंब है हमारा AB, तो AB का मान कितना दिया है 24, तो लंब हो गया हमारा 24
और कड़ कितना है, कड़ हम निकाल लिए, AC कड़ है, ये कितना है 25, तो ये हो गया 24/25। तो ये हो गया हमारा आंसर। साइन थीटा निकल। इसी प्रकार से हमें कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है आधार बटा कड़। तो अब आधार देखेंगे क्या है, तो आधार है BC, तो आधार क्या है 7 सेंटीमीटर, तो हो गया 7 आधार बटा कड़, और कड़ कितना है 25 सेंटीमीटर, तो बटे में हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। बस ये हो गया हमारा आंसर। कॉस थीटा भी निकल गया। अब टेन थीटा इसी प्रकार से निकालेंगे। अब जो भी निकालना है सब निकल जाएगा। टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, क्योंकि अब सब पता है, अब तीनों हमारा कोड तब पता हो गया, तो अब चाहे जो हम निकालें सब निकल जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो अब लंब कितना है, लंब दिया है हमारा 24 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 24 लंब बटा आधार, तो लंब 24 होगा, आधार दिया है 7, तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हो गया हमारा आंसर। तो देखिए कितना आसान है, बस आपको समझ लेना है, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसके बाद बहुत ही आसानी से समझें। एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूँ एक एक पॉइंट, ताकि आप लोगों का मैथ मजबूत हो जाए। तो अब देखिए पहले हमें 2 भुजा दिया था, तो एक भुजा हम निकाल लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, इसे आपको हर हाल में याद कर लेना है अच्छे तरीके से। कड़ स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय इसको कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरी भुजा आप ज्ञात कर लेंगे। लेकिन कब, जब समकोण त्रिभुज रहेगा तब। ये नहीं कि चाहे जो त्रिभुज हो तो उसमें भी यही फार्मूला लगा देंगे, सभी में नहीं लगा, ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक भुजा जो होता है 90 डिग्री होता है, तभी ये फार्मूला काम करता है। तो कड़ स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस फार्मूले से आप निकाल लेंगे। जो भुजा दिया रहेगा, एक भुजा बाकी रहेगा, उसे हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर कड़ दिया होता है और आधार दिया होता, तो हम कड़ दिया होता आधार दिया होता, तो इसे पक्षांतर करके हम क्या करते हैं, इसे पक्षांतर कर देते हैं, लंब निकाल लेते हैं। अगर लंब निकालना होता तो आधार को पक्षांतर कर देते। तो अब एक चाहे जो निकालना हो तो हम निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक पॉइंट बताएं एकदम बेसिक तरीके से। तो अब चलिए एक क्वेश्चन इससे थोड़ा हटके है, मतलब कोई टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा इससे, और ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसीलिए आप थोड़ा उससे आगे चलेंगे ना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पर थोड़े ना हम समय बिताएंगे। तो अब चलिए इससे थोड़ा आप देख लीजिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है 10p दिया है। अब देखिए वहाँ पर 10 थीटा था, तो 10 थीटा का मतलब कि इनमें से चाहे जिस कोड से आप निकाल सकते हैं। और जब दे दिया गया 10p मतलब p कोड, तो अब हमें p कोड के हिसाब से निकालना पड़ेगा। जब नहीं दिया रहता तो आपको 10 थीटा निकाल लेते हैं, चाहे जो थीटा का मतलब हुआ कि चाहे जिस कोड से आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब दे दिया गया है 10p मतलब p कोड से, कोट r मतलब r कोड की सहायता से हमें कोट r निकालना है। तो अब देखिए ये थोड़ा, अब इसे भी समझ लेंगे, बहुत ही आसान है। बस आपको क्या है कि उस क्वेश्चन से थोड़ा ये हटके है, मतलब हटके नहीं है, बस उसी टाइप का है। बस यहाँ पर जैसे वहाँ पर थीटा था तो चाहे जैसे निकाल लेते थे, यहाँ पर आपको कोड दे दिया गया। तो अब देखिए जबकि हमें यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, पी क्यू बराबर क्या, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दिया है। क्यू समकोण है, क्यू जो है ये समकोण मतलब 90 डिग्री है। तो समकोण है तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पहले आधार निकालेंगे। तो चलिए देर ना करते हैं, सबसे पहले वही निकालते हैं। कड़ स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो अब देखिए कड़ स्क्वायर हमारा दिया है 13 दिया है, 13 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार को हम x मान लेते हैं, x का स्क्वायर, तो हमें x स्क्वायर ज्ञात करना है। तो 13 13 कितना होता है 169 बराबर है 144 प्लस x स्क्वायर, ये हो गया। अब ये ओवर करना आपको नहीं पता है तो आप भी इसे सब याद कर लेंगे। 20 तक अगर याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही है, 20 तक आप याद कर लेते हैं, उसके बाद और ऊपर जब पूछेगा तो आप क्या उसका 2 बार गुणा करके स्क्वायर हम निकाल लेंगे। तो 20 तक तो आप याद कर लें कि 20 का स्क्वायर 400
तो इस प्रकार से आप याद कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, और कम समय में आपका मैथ जो भी सवाल लगाएंगे सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 169 है, ये क्या है, प्लस में है ना 144। जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते हैं तो क्या चिन्ह बदल जाता है, ये तो आपको पता ही हो। तो 144 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 144 बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखिए घटा देंगे, 9 में से 4 गया तो हो गया 5, 6 में से 4 गया तो हो गया 2, और 1 में से 1 गया तो ये मान लिया ख़त्म हो गया, तो बचा सिर्फ 25, इधर एक्स स्क्वायर। तो अब एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 हो जाएगा, अंडर रूट 25 हो गया। तो अब अंडर रूट का मतलब वर्गमूल निकालना, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो हमारा आधार आ गया 5 सेंटीमीटर। ये भुजा हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा आधार भी पता हो गया। अब देखिए इसमें हमें ज्ञात करना है क्या, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो अब tan p कैसे ज्ञात होगा, tan थीटा होता तो अभी हम सीधे बता देते हैं, लंबटा आधार निकाल लेते हैं, लेकिन tan p दिया है तो भी वैसी प्रकार से रहेगा, बस कोण के हिसाब से आपको करना है क्या। देखिए tan p मतलब इस कोण, तो कोण के सामने वाला होता है लंब, ये बात आपको ध्यान रखना। अगर r से पूछता तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाता है ये, और कोण p से पूछा है तो इसके सामने वाला ये लंब होगा। तो इसके सामने कौन सा भुजा है, ये है, तो लंब ये हो जाएगा, ये लंब है, ये लंब है, और ये आधार है, और ये कड़ है। तो अब देख लीजिए tan p पहले हम निकाल लेते हैं। तो tan p, तो tan कोण p के सामने कौन सी भुजा है, आर क्यू, तो ये हमारा है क्या लंब। तो हमें tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, ये हमारा कोण के सामने देखना, कोण के सामने वाला होगा लंब। तो कोण दिया है p से, हमें पूछा ना कि tan p का मान, तो tan p के सामने का कोण क्या है, QR है, तो QR हमारा क्या हो जाएगा लंब। तो लंब कितना है 5 सेंटीमीटर। और आधार, तो अब देख लीजिए कोण के सामने क्या होता है, लंब होता है, और ये जो उसके संपर्क में रहता है ये आधार, और ये बड़ी वाली भुजा कड़। तो ये आधार हमारा कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 12, बस ये हो गया हमारा इतना। सॉरी दोस्तों, आपको इतना सेंटीमीटर नहीं लिखना है, tan थीटा पूछा, कोण पूछा है ना, तो कोण का कोई मात्रक नहीं होता है। इस प्रकार से हो गया। रेडियन मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर आपको यही लिख देना, tan p का मान अब निकल गया। अब p, अब देख लें कोण p के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो हमारा क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब ये है ना, तो लंब हो गया 5, और आधार कौन सा है, आधार हो गया 12 सेंटीमीटर। और ये कड़ तो सबसे बड़ी भुजा है, उसको सभी को पता है। तो कोण p के सामने लंब हो गया, और एक भुजा ये आधार हो गया, और ये जो बड़ी वाली भुजा है वो कड़ हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है, जब थीटा दिया रहेगा तो आपको सीधे लंब बटा आधार लिख देना है। समकोण त्रिभुज देख लेना, लंब कौन सा आधार कौन सा है निकाल लेंगे। लेकिन जब कोण दिया रहेगा कि p के हिसाब से p कोण, तो p के सामने जो रहेगा वो लंब होगा। तो इसके सामने ये भुजा है तो ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया, और ये कड़ हो गया। अब कोट थीटा निकालेंगे। अब देखिए कोट थीटा बराबर, तो अब tan का उल्टा होता है कोट, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो अब कोट थीटा नहीं, सॉरी दोस्तों, कोट थीटा नहीं पूछा, कोट आर पूछा है, कोट आर पूछा है। तो अब देखिए, अब आर कोण के हिसाब से देखना, तो आर कोण ये है, अब इसके सामने वाला भुजा लंब होगा। अब की बार ये लंब है, जब पी कोण से निकाले थे तो लंब ये था, अब आर कोण से निकालेंगे तो इसके सामने भुजा कौन सा है, ये है, तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब ये हो गया, और आधार ये हो गया, लंब ये, आधार ये, कड़ ये। तो अब क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार क्या है, आधार यही है हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 हो गया, आधार बटा लंब, और लंब क्या है 12 सेंटीमीटर, ये देख लो 12 सेंटीमीटर, तो हो गया 12। तो ये हो गया हमारा, देखिए दोनों कोण पता हो गया। तो अब एक साथ हम मान निकाल लेंगे, जैसे tan p माइनस कोट r। अब tan p का मान कितना हुआ, tan p का मान 5/12 माइनस कोट r का भी मान 5/12 ही आया। तो अब देखिए 5/12 माइनस 5/12 कट गया बराबर 0।
तो यही हो गया हमारा आंसर। तो आप देख लीजिए, इसमें भी कोई टिपिकल नहीं, थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका बताया हूँ। क्या है कि उसमें tan थीटा पूछता था तो सीधे आप लंब बटा आधार बता देते थे, लेकिन अब tan p पूछा तो इसके सामने देख लेना है कि इसके सामने जो भुजा रहेगी वो लंब होगी। ये नहीं कि अब देखने में ये लंब लग रहा है तो हम इसे लंब मान, इस कोण के सामने देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा, लंब ये हो गया, ये आधार हो गया, ये कड़ हो गया। तो इस प्रकार से आपको इतना बात ध्यान में रख लेना है। और देखिए tan p निकाल लिए और cot r निकाल लिए और हम सॉल्व किए, हमारा मान आ गया 0। यही हो गया आंसर। तो बस दोस्तों, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और आप